अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीन की जानिब से पुरवकार इस्तकबाल किया गया। ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात में तिजारत और आलमी मईशत पर गुफ्तगू अहमियत की हामिल रहेगी। अमेरिकी सदर ने चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू वाज़े किया था कि ईरान से निपटने के लिए अमेरिका को चीन की मदद की ज़रूरत नहीं। या तो ईरान दुरुस्त फैसला करेगा या फिर अमेरिका खुद मामला मुकम्मल करेगा। ट्रंप ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें बेहतरीन करार दी। कहा कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार शख्सियात हैं। जैसे ही ये जंग खत्म होगी तेल की कीमतों में कमी आएगी और हिस्सेस बाजार मजीद ऊपर जाएंगे। चीन की पाकिस्तान से ईरान अमेरिका सालिसी तेज करने की दरख्वास्त। आबना हुर्मुज़ खुलवाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। आबना हुर्मुज़ में मामूल के बहरी आमद-ओ-रफ्त यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़े किया कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार है। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। इस्माइल बकाई ने कहा कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे, दुनिया अमली इक़दाम करे। इससे पहले कि जारे कुव्वतें दुनिया को लाक़ानूनियत और हुकूमत के गड्ढे में धकेल दे। अमेरिका इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर जो जंग मुसल्लत की, ये महज ज़मीन या वसाइल की खातिर नहीं, ये जंग इस वक्त और आने वाले दौर में अच्छाई बुराई के मायने मुतय्यन करेगी। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में तक़सीम एज़ाज़ात की तक़रीब। खिदमात आम्मा के शोबे में इरफानुल हक सिद्दीकी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ अता किया गया। अदब के शोबे में नुमाया खिदमात पर अताउल्लाह हक कासमी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। शोबा सहाफ़त में गिरह के दर खिदमात पर सीनियर सहाफ़ी एहतशामुल हक और शाहिद अफरीदी को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। जमहूरियत के लिए गिरह के दर खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम को निशान इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर वफाकी वज़ीर अवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा गया। काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है। एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। काबुल हिंदुत्व की जंग लड़ रहा है, बात नहीं मानेंगे तो खुली जंग होगी। दिल्ली और अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं, चाहे मशरकी सरहद हो या मगरबी। इस वक्त दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन बैठा है। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। काबुल हमें दहशत गर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। अफगान तालिबान से 3 बार बातचीत करके देख ली। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात किए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। दहशत गर्दी भारत का दाखिली मामला है। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं कि दाखिली मसाइल को खारजी और खारजी मसाइल को दाखिली रंग देना भारत का वतीरा है। ऐसा मुल्क पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो ख़ुद कनाडा और दीगर मुल्कों में दहशत गर्दी कर रहा है। सेक्रेटरी इंटीरियर साहब को भी कह दिया है कि जी उसमें पूरी डिटेल हमें दें कि वो किस किस को सप्लाई कर रही थी, और जो सप्लायर्स हैं चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, ठीक है, पुलिस वाला हो, सिविल सर्वेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, जितने भी लोग हैं उन सब का रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पे कमेटी को पेश किया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी केस का नोटिस ले लिया। DGANF को इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि बताया जाए अनमोल और पिंकी किस किस को ड्रग सप्लाई कर रही थी। एक बार रिकॉर्ड आ जाए उन तमाम लोगों का टेस्ट कराऊंगा जिनको मनशियात सप्लाई हुई। सेनेटर फैसल सलीम रहमान ने कहा कि खुद को रजाकाराना तौर पर सबसे पहले मनशियात के टेस्ट के लिए पेश करूंगा। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद कर दी थी।
पिंकी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए। पिंकी को खुफिया एजेंसी ने एक हफ्ते कबल लाहौर के इलाके नवाब टाउन से गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा को डिवाइस लोकेटर के जरिए ट्रेस किया गया। मुलजिमा के घर से करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद हुई, जबकि वो लाहौर में किराए के घर में खुद मनशियात तैयार करती थी। अनमोल और पिंकी ने एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा का मनशियात सप्लाई नेटवर्क कराची में सरगर्म था, जबकि लाहौर में उसके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आई एम पिंकी और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा तो समझ लें मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। अनमोल उर्फ पिंकी का एक और ऑडियो पैगाम सामने आ गया। अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तारी से पहले ही शक हो गया था। पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल जानशीन मुकर्रर किया और ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह कर दिया गया था। दूसरी जानिब BNF ने हाई प्रोफाइल मनशियात गैंग के सरगना अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। मुलजिमा एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुकदमात में नामजद है। मुलजिमा के खिलाफ पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 को दर्ज किया गया था। पिंकी की हिदायत पर मनशियात सप्लाई किए जाने का इंकशाफ हुआ, जबकि ANF ने कोरंगी बिलाल चौरंगी से 2 कारिंदों को गिरफ्तार किया। अनमोल उर्फ पिंकी से कत्ल की तफ्तीश भी होगी। मुलजिमा के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा सामने आ गया। मुकदमा शहरी मोहम्मद शेर की मुद्दत में 7 मई को दर्ज किया गया था। उधर पिंकी की गिरफ्तारी के मामले पर एडिशनल IG कराची ने 2 अलग अलग तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी। DIG साउथ जोन की सरबराही में 4 रुकनी टीम संगीन मुकदमात की तफ्तीश करेगी। टीम मुकदमात की रोज़ाना निगरानी और शवाहिद के साथ अदालत में पेश करने की पाबंद होगी। मेरे लिए भी टेस्ट केस है बीइंग ए होम मिनिस्टर से, और मैं समझता हूँ कि इस खातून को उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए और इस केस को टेस्ट केस सेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें इक़दाम करने पड़ेंगे। मैं इस पर कोई सीनियर अफसरों की JIT भी बना रहा हूँ। ड्रग डीलर पिंकी पर गुज़िश्ता 5-6 सालों में कई मुकदमात बने हैं। मुलजिमा पुलिस को मतलूब थी। कोकेन डीलर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ नहीं आ रही थी। ज़ियाल अंजार ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कोई कानून से बालातर नहीं, ये बतौर वज़ीर दाखिला सिंध मेरे लिए भी टेस्ट केस है। सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल JIT बना रहे हैं। इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ट्रंप और UAE के सदर का टेलीफोनिक राबता अमरीका और अमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमाराती मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक राबते में ट्रंप और शेख मोहम्मद बिन जैद ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते के मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। स्ट्रेटेजिक ताउन पर बातचीत हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।